सजा, आखिर रसूल की एक ही सजा, आखिर रसूल की एक ही सजा, आखिर रसूल की एक ही सजा। नारे तकबीर। जिस्म की तरह है और वो दिल जो है ना वो हमारा प्रॉफिट मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मर जाऊंगा मगर दिल को हाथ लगाने नहीं दूंगा। ये राजा सिंह कुछ गलत बात बोला, इस वजह से क्या कहते बंद है। अल्लाह का करिश्मा है, अल्लाह का क्या कहते होगा, भगवान का होगा, इसलिए क्या कहते सब चल रहा। हमारा कारोबार मुस्लिम से है, मुस्लिम का कारोबार हमारे से है, हम तो खुश है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के लीडरों ने, बीजेपी और भाजपा इन्होंने पूरी तरह से एक ठेका ले लिया हुआ है कि मुसलमानों को ठेस पहुंचाइए, इमोशनली तौर पर जैसा मुमकिन हो सके उनको ठेस पहुंचाइए और उनको उकसाइए एक तरह से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, आपने याद होगा कि पिछले दिनों नुपुर शर्मा और एक और जो दिल्ली बीजेपी के नेता थे, उन्होंने आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेंजर द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अब शब्द इस्तेमाल किए और जो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा कि जो पूरे देश में भावनाएं आहत हुई हैं, पूरे देश का जो माहौल ख़राब हुआ है उसके ज़िम्मेदार आप हैं, आपको टीवी पर आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। ये मामला अभी कुछ ठंडा ही हुआ था, लोग कुछ भूले भूले से हुए थे कि तेलंगाना से जो भाजपा के जो नेता हैं टी राजा सिंह, राजा रमन या राजा सिंह करके जो नाम है इनका, इन्होंने जो है लगातार ऐसा विवादित बयान दिया है जो हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे जो है शब्दों का प्रयोग किया है कि आप खुद अंदाज़ा करेंगे, अगर आपने सोशल मीडिया पर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ऐसा कंटेंट है कि जो हम वीडियो के पॉलिसी के कारण हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन दोस्तों हम आपको बताएंगे कि उनमें उन शब्दों का प्रयोग किया है कि जिन शब्दों का प्रयोग अगर एक साधारण आदमी पर किया जाए, अगर आम जन में आपस में भी किया जाए तो न उनसे मजाक हो सकता, न उनसे एक दूसरे के साथ जो है आपसी रिश्ते बरकरार रह सकते हैं। जिस तरह के उन्होंने प्रयोग किया है, हमने वो वीडियो देखा है और हम आपको उस वीडियो का जो है अगर मुमकिन हो सकेगा तो हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे और जो लगातार लोगों ने इस पर अपनी अपनी तरह की जो राय दी गई है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो लगातार इसी तरह से जो है लोगों को इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काते आ रहे हैं और उन पर लगातार आरोप लगते आ रहे हैं इस तरह से कि वो मुस्लिम मुखालिफ बातें करते हैं और वो एक धर्म को टारगेट बनाकर और धर्म के विशेष के लोगों को टारगेट बनाकर इस तरह की बातें करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी प्रतिक्रिया में क्या हुआ। मुनव्वर फारूक एक कॉमेडियन है, आपको पता होगा, उनका वहाँ शो था, तो इन्होंने उनको धमकी दी कि उनको मैं उनके स्टेज को आग लगा दूंगा और उनको स्टेज पर चढ़कर मारूंगा वगैरह वगैरह। उसके बाद उनका शो वहाँ पे हुआ और बहुत सारी खबरें ऐसी भी मिली कि वो कैंसिल होने के कारण है, वो हाई सिक्योरिटी के जो है ज़ेर निगरानी वो शो हुआ वहाँ पर। उसके बाद इन्होंने उसी रात में शाम को वीडियो बनाकर डाला कि द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको जो है रेप, अपमान और ऐसे शब्द यूज़ किए कि जिनको हम आप ज़बान से भी बयान नहीं कर सकते। जिसके बाद पूरा वहाँ पर हंगामा मचा हुआ है, लगातार वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट जारी है। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि उसके बाद इनको जो है गिरफ्तार किया गया और आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, हम आपको सारी चीज़ें एक 1 बाय 1 करके दिखाएंगे। वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, उसकी भी वीडियोज़ दिखाएँगे और वहाँ पर जो है वही नारे भी जो लगाए गए हैं जो आपने देखा होगा कि गुस्ताख नबी की एक सज़ा, सरतन से जुदा वगैरह वगैरह जो चलते हैं। अभी आप वो वीडियो देख लीजिए कि उसके बाद जब मामला गर्म हुआ तो पुलिस उनको अरेस्ट करके ले गई थी। आराम
वीडियो तो देख लिया जिसमें उनको अरेस्ट करके ले गई थी, लेकिन आपको बता दें कि हम आपको फोटो दिखा रहे हैं। हम आपको फोटो दिखा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वीडियो अगर मिल जाए, नहीं तो फोटो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये चंद घंटों में वापस छूट कर भी आ गया। इस तरह के लोग जब वहां पर अरेस्ट होने के बाद चंद घंटों में छूट कर आएंगे तो इन्हें और शह मिलती है। वकीलों के साथ किस तरह से ये दांत फाड़ रहा है और आप इसका अंदाजा कर सकते हैं। इनको बचाने के लिए अगर इस तरह की लगातार इनसे जो है छूट मिलती रहेगी, ऐसे लोग लगातार अपनी जबान चलाते रहेंगे। आप इनके कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, इसमें इन्होंने मुस्लिम मुखालिफ या धर्म विशेष के लोगों को कह लीजिए, और इन्होंने हमेशा टारगेट बनाया इस्लाम और मुसलमानों को। उसके बाद हम आपको जो है दोस्तों वहाँ के जो मौजूदा सिचुएशन है वो किस तरह से वहाँ पर पेचीदा हो गई है, और वहाँ पर जो अलर्ट पर है पुलिस ने, वहाँ पर जो इस तरह के जिन लोगों ने नारे लगाए हैं सरतन से जुदा वगैरह के, उन लोगों को गिरफ्तार भी किया है, उनमें से कुछ लोगों को। लेकिन सवाल ये बनता है कि जिस आदमी ने इस हरकत को अंजाम दिया उसको चंद घंटों में बेल मिल जाती है। ये कहीं ना कहीं हद तक ये ऐसे लोग इसी चीज़ को, इसी ढील को ये समझते हैं कि उन्हें आज़ादी है, जो चाहे शब्दावली का प्रयोग करने की। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि हम आपको कोई भी और कोई दूसरा समुदाय का दूसरे समुदाय पर इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर लिया होता तो अब तक पूरे देश का माहौल न जाने क्या होता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस तरह के लोग जब तक जो लगातार नरसिम्हानंद हों, ये टी राजाराम सिंह हों, और जो है कई तरह के लोग आप जानते हैं बीजेपी में लगातार जो है नुपुर शर्मा हों, और जो गुप्ता करके जो थे उनका हो, ये लगातार इनका यही हाल है कि जब ये वहाँ से छूट के आते हैं तो इनको हीरो बना दिया जाता है। लेकिन हम सबसे पहले इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। आप ये वीडियो देखिए वहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। हैदराबाद में जो मुस्लिम और जो हिंदू भी हैं, ऐसा नहीं है, हिंदू नौजवान भी है। मैंने खुद वीडियो देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुमकिन हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। और कि वहाँ पर हिंदू भी जो ये इन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बीच में दरार डालने की कोशिश की है, उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और सीधा तौर पर वो उसको लताड़ रहे हैं, उसकी जो है तनकीद कर रहे हैं और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। और वहाँ पर मुसलमानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार चल रहा है जब से ये मामला हुआ है। रात में दिन में 24 घंटे वहाँ पर मुस्लिम पुलिस कोशिश कर रही है उसको उठाने की, लेकिन वहाँ पर वो प्रोटेस्ट चल रहा है नामूस रिसालत की खातिर। कानून से मिले फांसी की सजा, कानून से मिले फांसी की सजा, कानून से मिले फांसी की सजा। कानून से मिले फांसी की सजा, आखिर रसूल की है कि सजा, आखिर रसूल की है कि सजा, आखिर रसूल की है कि सजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानून से मिले फांसी की सजा, गुस्ताख रसूल की है कि सजा, गुस्ताख रसूल से है कि सजा, गुस्ताख रसूल की है कि सजा। बैठाइए, सब बैठाइए, सब बैठाइए।
सजा, कानून से मिले फांसी की सजा, कानून से मिले फांसी की सजा, गुस्ताख रसूल की है की सजा, कानून से मिले फांसी की सजा, गुस्ताख रसूल की है की सजा, कानून से मिले फांसी की सजा, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, गुस्ताख रसूल की है की सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, कानून से मिले फांसी की सजा, कानून से मिले रसूल अल्लाह। आजाद सिंह कुछ गलत बात बोला, इस वजह से क्या कहते हैं बंद है। अल्लाह का करिश्मा है, अल्लाह का क्या कहते होगा, भगवान का होगा, इसलिए क्या कहते सब चल रहा। हमारा कारोबार मुस्लिम से है, मुस्लिम का कारोबार हमारे से है, हम तो खुश है, हमारे को इससे कोई तकलीफ नहीं है। आज तक के इतने साल, आज मेरे को 30 साल हो गए, 30 साल में मेरे को जरा सा नाखून को तकलीफ नहीं है। दोस्तों आपने वो वीडियो भी देख लिया, उनको गिरफ्तार कर ले जाया गया और वो भी देख लिया कि चंद घंटों के बाद वो छूट कर आ गए। वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार, वहाँ पर माहौल ख़तरनाक बना हुआ है, संगीन माहौल बना हुआ है, पूरी तरह से एक हाई अलर्ट पे है हैदराबाद। पूरे देश का माहौल ख़राब करने पर ये लोग तुले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जबकि फटकार लगाई, पूरे देश के माहौल ख़राब होने का जिम्मेदार आपने देखा होगा। उसके बाद जगह जगह पर आग लगी, लाखों करोड़ों का लोगों का नुकसान हुआ, जान का भी नुकसान हुआ, माल का भी तो हुआ ही हुआ। उसके बाद भी लगातार ऐसे लोग अपनी मुँह ज़बान से गंदगी बकते हैं और बकवास करते हैं और एक दूसरे के धर्म को आहत करने की जो कोशिश करते हैं। ऐसे लोग समाज दुश्मन है, इंसान दुश्मन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों पर कानून के तहत, हिंदुस्तान के आइन के तहत पुलिस को, प्रशासन को और अन्य जो अदालतें हैं और जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दीगर जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेकर ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। हमारा यही मुतालबा है ताकि इस तरह से कोई भी किसी धर्म के खिलाफ इस तरह की शब्दावली का प्रयोग ना करे और हर धर्म के लोग हर धर्म की रिस्पेक्ट करें और करनी भी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी के बारे में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं कर सकते, एक आम जन के बारे में नहीं कर सकते। तो जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, उनके बारे में आप कैसे कर सकते हैं? कौन से राइट्स के तहत आप किसी प्रॉफिट या किसी मैसेंजर के बारे में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं? आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि इनको चंद घंटों में ज़मानत मिल गई कि किस किस शह पर ये सब काम हो रहा था और किस किस शह पर लगातार जो देश में बेरोज़गारी और जो भुखमरी और तरह तरह के इश्यूज़ जो खड़े हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, उन सब को जो है दबाने के लिए या कह लीजिए कि उन सब से पसे पर्दा डालने के लिए इस तरह के मामलात को लगातार हवा दी जा रही है और इस तरह के मामलात को जो है बढ़ाया जा रहा है। लेकिन हमारी वहाँ के प्रशासन से, इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाए और ऐसे लोगों की ज़बान पर लगाम लगाई जाए जो पूरे देश के माहौल ख़राब करने को और उसकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं हद तक और किसी न किसी हद तक ये सेंटर के लिए, तो आपको बता दें, सेंटर सरकार ने इनको जो है निलंबित कर दिया है। लेकिन निलंबित एक हल नहीं है, निलंबित तो नुपुर शर्मा और अन्य को भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद का जो इस तरह की शब्दावली का जो प्रयोग किया है, निलंबित कर दिया है, आपकी जो आईन है पार्टी का उसके खिलाफ वर्जी पाई गई। तो साथ के साथ ये भी कोशिश की जानी चाहिए थी कि कहीं ना कहीं हद तक अगर ये इसमें मुलव्विस है भावना आहत करने के ताल्लुक से, तो इनको जो है जो हिंदुस्तान के आइन और कानून के तहत जो सज़ा बनती है उसमें भी आपको दिलाने के लिए आगे आना चाहिए था। लेकिन दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है कि सब खबरों को आप समझ कर ये कोशिश कीजिए कि जो आपका और आपके इलाके का जो आपसी सौहार्द और भाईचारा है उसको बरकरार रखिए। इस तरह के लोग, शरारती तत्व जो हैं, ये पूरी तरह से देश के माहौल को ख़राब करने की जो ठेकेदारी एक तरह से अपनी मनमर्जी से उठाए हुए हैं, ऐसे लोगों को सुधारने के लिए हिंदुस्तान का आइन है, हिंदुस्तान का कानून है, कोर्ट है, कचहरी है और इस तरह के लोगों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। और जो भी किसी के धर्म के ख़िलाफ़, किसी के विशेष वर्ग के लोगों के ख़िलाफ़ किसी पर भी जो ऐसी टिप्पणी करे जो उसको राइट्स नहीं है, ऐसे लोगों पर सख्त सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें ख़ासतौर से जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है वो आप तक पहुंचती रहें। और साथ के साथ हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।